आज हम कक्षा 4 में विषय हिंदी पाठ 1 जिसका शीर्षक है उठो धरा के अमर सपूतो। आज हम इस कविता को आपके सामने लयपूर्ण ढंग से पढ़ेंगे। आप उस कविता को बड़े ठीक ढंग से आप सुने और उस कविता को उसी लयपूर्ण ढंग से आप भी पढ़ें, इससे इस कविता को पढ़ने में आपको आनंद मिले। इस कविता को श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा है और इस कविता के माध्यम से उन्होंने मुझे मेरी सोई हुई आत्मा को जगाने का प्रयास किया है। जिन लोगों के जीवन में हताशा थी उनको इस कविता के माध्यम से नया जीवन देने का, नई तरंगे भरने का उन्होंने काम किया है। सबसे पहले जब हम कोई कविता पढ़ते हैं उस कविता का अर्थ जब हम जानते हैं उसका, तो उस कविता का अर्थ जानने के बाद उसका रस मुझे मिलता है। तो सबसे पहले जब हम कोई कविता पढ़ें उस कविता में हम शब्द और अर्थ जाने, हर शब्दों का अर्थ जाने। हमारे हिंदी में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिनको हम अर्थ नहीं जानते, और जब उसका अर्थ नहीं जानते तो हमारा पूर्ण रूप में उसका शब्दार्थ हमें समझ में नहीं आता, उसका भाव समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले हम इस शीर्षक पर उठो धरा के अमर सपूतो नामक शीर्षक जो श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा है उसको हम आपके सामने सबसे पहले तो उन शब्दों का अर्थ लिखेंगे। जैसे हमने बोर्ड में ये सभी शब्दार्थ लिख दिए हैं। कुछ बच्चों के पास पुस्तकें उपलब्ध होंगी, कुछ बच्चों के पास पुस्तकें उपलब्ध नहीं होंगी। तो जिनके पास पुस्तकें उपलब्ध नहीं है वो हमारे इस बोर्ड के माध्यम से अपनी पुस्तिका में, अपनी नोटबुक में वो शब्दार्थ लिखे और उसे बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से उस शब्दों का अर्थ याद करें। तो सबसे पहले हमने शब्दार्थ जो लिखा है कविता में, जो शब्द आए हुए हैं, जैसे धरा, तो धरा का अर्थ होता है भूमि, धरती, वसुंधरा, जमीन। तो एक शब्द के कई पर्याय होते हैं और उसका अर्थ भी एक होता है। जैसे पुनः, पुनः का मतलब होता है दोबारा, जो हम किसी काम को दोबारा करते हैं। स्फूर्त, स्फूर्त का मतलब होता है तेजी। और तरंगे, तरंगे जो हमारे समुद्रों में, नदियों में, उफानों में लहरें उठती हैं, उसे, उन तरंगों को हम क्या कहते हैं? लहरें कहते हैं। सुमन, सुमन का पर्याय होता है पुष्प, सुमन, कुसुम। उसी तरह काया, काया को हम देह, शरीर कहते हैं, तन कहते हैं। रक्षक, रक्षक का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, जो हमारी सुरक्षा करता है। अब अगला शब्द आता है अमर। अमर का मतलब होता है अविनाशी, जो कभी नहीं मरता। निर्माण, निर्माण जो हम लोग कोई नया चीज बनाते हैं। उमंगे, उमंग का मतलब होता है उल्लास, उत्साह। और आस, आस का मतलब होता है आशा। एक शब्द आता है ये आपको सुनहरी, सुनहरी का मतलब होता है सुनहरा रंग। जैसे सूर्य की जब किरणें भोर में निकलती हैं तो उनकी किरणें सोने की तरह, उन सोने की रंग की तरह होती है। उद्यान, अब उद्यान को हम वाटिका भी कहते हैं, बाग भी कहते हैं, बगीचा भी कहते हैं। और आह्वान, आह्वान का मतलब होता है बुलावा अथवा पुकार। कई शब्द जो इसके पर्याय है वो आपके पुस्तकों में लिखे हैं और हमने भी बोर्ड में लिख दिया है।
तो आप बारी बारी से इन सभी शब्द अर्थों को आप याद करें और अपनी कॉपियों में लिखें। अब जो शीर्षक दिया गया है आपको प्रथम पाठ में, वो लिखा है उठो धरा के अमर सपूतों। अब इस कविता को जब हम पढ़ते हैं तो हम, कविता तो बड़ी सुंदर लिखी होती है, कवि उसको बड़े अच्छे अच्छे शब्दों से पिरो के लिखते हैं, लेकिन हम उसका अर्थ नहीं समझ पाते, उन शब्दों के भाव को हम नहीं समझ पाते, तो उस कविता का आनंद मुझे नहीं मिलता। अब जो उन्होंने कविता लिखा है, इस कविता को हम अगर पढ़ें, लयपूर्ण पढ़ें, तो आनंद हमें मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और नए नए जो शब्द आपको मिलेंगे उनके अर्थ भी अगर आप समझते जाएंगे तो आपको पूर्ण रूप में भाव भी पता चलेगा। कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, हमारे बच्चों को क्या कहना है, अब हम आपको कविता जो है आपको सुनाते हैं। आप उस कविता को बड़े ठीक ढंग से सुनेंगे, फिर उस कविता को हमारी ही तरह से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके मन में एक नई तरंग, जो कहा गया कि कविता में नई उमंग, नए उत्साह से आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपके जीवन में एक नई स्फूर्ति और एक नया आयाम आपको मिलेगा। तो हम कविता शुरू करते हैं और कविता को हम आपको सुनाते हैं, और आज हम सिर्फ केवल आपको कविता सुनाएंगे और आप उस कविता को सुने, और कल हम आपको ये कविता और उसका अर्थ हम आपको बोर्ड में भी लिखेंगे और आपको सुनाएंगे भी। आपके इस अध्याय में, इस पाठ में बहुत सारी अभी पंक्तियां हैं जिन्हें पूरी करनी है, खाली स्थान है, सही विकल्प पे निशान लगाना है ना, और प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं उनको भी लिखना है, हमें प्रश्न लिखे हैं, उत्तर हमें लिखना है, और कुछ शब्द हैं जिनके तुकांत हमारी कविताओं में है, उन कविताओं को हमें तुकांत शब्दों में लिखना है, वाक्यांश है जिनका एक अर्थ लिखना है, और हमने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, इसके बारे में पिछले साल आपको पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया तो हम इस साल शुरू करते हैं इस वर्ष, और आपकी कक्षा में धीरे धीरे नए नए आपको पाठ मिलते जाएंगे, उन पाठों के माध्यम से आपको नई जानकारियां प्राप्त होंगी। शब्दों में पर्यायवाची है, विलोम है, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, है ना, और इस तरह से आपके व्याकरण में, पाठ ज्ञान में, अभ्यासमाला में ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। हम इसको क्रमबद्ध तरीके से आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे। आप बड़े उत्साह के साथ मेरे व्याख्यान को सुन रहे हैं, सुनते होंगे, और अब हम आपको केवल जो कविता कवि ने इस शीर्षक पे लिखा है उसमें हम थोड़ी से चंद पंक्तियों के बारे में, चंद पंक्तियों में लिख सुना रहे हैं। उन्होंने पहली पंक्ति में ही लिखा है, देश के उन नौजवानों को, उन बच्चों को जगाने का प्रयास कविता में किया है कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो, नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, कली कली खिल रही धर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही
नई सुनहरी काया है, नूतन मंगलमयी ध्वनियों से गुंजित जगे उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के, नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। ये कविता जो माहेश्वरी जी ने लिखा है, इस कविता से हमारे जीवन में एक नई स्फूर्ति, नई रोशनी देने का प्रयास किया है। हम इस कविता के माध्यम से अपने जीवन में एक नई स्फूर्ति, एक नया दीपक जला सकते हैं। मुरझे हुए उन सुमनों को, उन फूलों को हम पुनः से मुस्कुराहट भर सकते हैं। इन शब्दों में बहुत ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ हम बड़े अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आज हमने इतना आपको शब्दार्थ और कविता को मैंने आपको सुनाया, और बहुत सारी जो आने वाले पेज में कुछ व्याकरण है, पाठ ज्ञान है, अभ्यासमाला है, वो हम आपको कल पढ़ाएंगे।